हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी शादी एक समझौता भाग 2 लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप अपने छोटे भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब खान है। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। कोमल अपने घर आते ही माँ से लिपट गई। माँ बहुत प्यार से गोद में लेकर पूछी, खाना खाएगी बिटिया? कोमल कहती है, हाँ मुझे भूख लगी है, पर मैं पापा के साथ खाऊंगी। महेंद्र जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे लिए और मेरी प्यारी सी राजकुमारी के लिए खाना परोसिए। कोमल खाना खाते हुए बोली, पापा मैं कल से स्कूल जाऊंगी, पर अपने शहर के स्कूल में नहीं बल्कि कहीं और। यहाँ सभी बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे। महेंद्र जी बोलते हैं, अच्छा ठीक है बिटिया, दूसरे शहर में तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। वहाँ अपनी माँ के साथ रहकर पढ़ाई कर लेना, हम बहुत जल्द व्यवस्था करते हैं। इतना बोल महेंद्र जी हाथ धोकर सुमित्रा के अंचल में हाथ पोंछते हुए बोले, दूसरे शहर में जो अपना बंगला खाली है उसे साफ करवा देते हैं, वहीं आप और कोमल रहिएगा। बीच बीच में हम भी आ जाएंगे। कोमल की पढ़ाई अच्छी से हो जाएगी। उसका सपना है कलेक्टर बनने का, तो वह जरूर बनेगी। आप पैकिंग कर लीजिए, और मेरी राजकुमारी के लिए भी। सुमित्रा, आप अपने राजकुमारी के बिना रह पाओगे? अच्छा ठीक है, जैसा आपका हुक्म। पर अगर बिटिया के ससुराल वाले लेने आए तो क्या कहिएगा? महेंद्र जी, नहीं आएंगे वह लोग। उन्हें मैं शादी ठीक होते ही कह दिया था कि जब तक मेरी बिटिया बड़ी ना हो जाए, अच्छे बुरे की परख सीख न ले, तब तक ससुराल नहीं जाएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह कोमल खूबसूरत सा फ्रॉक पहनकर माँ के पास आई। माँ से लिपटते हुए बोली, माँ देखो मैं कैसे लग रही हूँ। पापा लेकर आए हैं ना यह फ्रॉक। सुमित्रा सुमित्रा मेरी राजकुमारी बहुत ही प्यारी लग रही है, पर सिंदूर लगाना चाहिए था ना बेटा। कोमल कहती है, मुझे नहीं लगाना है और न कुछ पहनना है। सुमित्रा कहती है, कुछ करने को नहीं कहेंगे, न चूड़ी न बिंदी, कुछ न पहनने को कहेंगे, पर सिंदूर थोड़ा सा लगा लो बेटा। कोमल, सभी मुझे चिढ़ाएंगे। सुमित्रा थोड़ा सिंदूर लेकर कोमल के बीच मांग में भर दी और बालों से छिपा दी। कोमल खुश हो गई। कुछ दिन बाद कोमल नई हवेली पर पहुंच गई। कोमल का एडमिशन हुआ नए स्कूल में जाने को लेकर। कोमल बहुत खुश थी, पर थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। नया स्कूल, नए बच्चे, थोड़ा अजीब लग रहा था। कोमल पहले दिन तैयार होकर माँ का पाँव छूकर स्कूल के लिए निकल गई। जमींदार की बेटी होने के नाते स्कूल के सभी शिक्षक उसके स्वागत में धूमधाम से उसका स्वागत किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका स्वागत किया। कुछ साल यूं ही पढ़ाई में बीता। इस बीच गौरव की कोई खोज खबर, कोई याद नहीं थी कोमल के पास, और ना ही कभी गौरव के घर वाले कोमल के से कोई संपर्क किया। कोमल तो बस अपनी दुनिया में व्यस्त थी और अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थी। अब कोमल कुछ बड़ी हो गई थी। पतली लंबी, गोरा बदन, कमर तक बाल, बहुत ही खूबसूरत आंखें। कोई भी देखता कहता कितना फुर्सत से भगवान ने बनाया है इसे। स्कूल से निकालकर कोमल कॉलेज में एडमिशन ले ली। आज कॉलेज का पहला दिन था। कोमल सफ़ेद रंग की सलवार और सूट और गुलाब रंग के दुपट्टे पहने हाथों में कुछ बुक्स लेकर कॉलेज में प्रवेश की। तभी पीछे से आवाज़ आए, हाय, क्या लग रही है? लग रहा है जैसे पूनम की चांद आज धरती पर उतर आया हो। कोमल पलटकर पीछे देखा कि कौन सी ऐसी बात कर रहा है, पर नज़र कोई नहीं आया। कोमल इस बात को इग्नोर करते हुए अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गई और अपनी बुक्स निकालकर पन्नों को पलटने लगी। तभी एक अनजाना सा स्वर कानों में गूंजा, हाय, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? कोमल थोड़ा आगे की सरकते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, जरूर बैठिए। बैठते हुए अनजाने लड़के ने अपना परिचय दिया, मैं समीर हूँ। आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में। कोमल, आज मेरा भी पहला दिन है। समीर कहता है, आपका नाम क्या है? समीर लंबा लड़का और बहुत ही स्मार्ट लड़का था। कोमल पलके झुकाते हुए बोली, मेरा नाम कोमल है।
इतने में टीचर का क्लासरूम में एंट्री होते ही कोमल अपना सीट से खड़ी हो गई। बाकी सभी लड़के लड़कियां बैठे रहे और कोमल का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। टीचर ने गुस्साते हुए कहा, हंस क्यों रहे हो बेवकूफ, शांत रहो। कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। कल शाम में ही तुम्हारे पिताजी से बात हुई थी। अब बैठ जाओ, तुम्हारा यह रिस्पेक्ट अच्छा लगा। कोमल बस शुक्रिया कहकर बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद कोमल कैंटीन की तरफ चलने लगी। समीर रुकिए, कोमल जी हम भी आ रहे हैं। इतना बोल समीर कोमल के पास पहुंच गया। दोनों कैंटीन में समोसा ऑर्डर करके चेयर पर बैठ गए। समीर समोसा खाने में मगन हो गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। कोमल चुपके चुपके पलक उठाकर समीर को देखती। पता नहीं क्या जादू था समीर में। कोमल को समीर के साथ बैठना अच्छा लग रहा था जैसे समीर से बहुत पुराना रिश्ता हो। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। समीर कॉलेज वक्त से पहले आ जाता और कोमल के लिए इंतजार करता। दोनों एक दूसरे को देखते पर जब नजरें टिकाते दोनों पलकें झुका लेते। बहुत सी लड़कियां समीर के क्यूटनेस पर फिदा हो गई, पर समीर तो उन सब की तरफ पलट कर देखता भी न था। नए और पुराने स्टूडेंट के लिए कॉलेज में पार्टी रखी गई। सभी उस पार्टी में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवा रहे थे। कोई गाना गाने में तो कोई डांस और नाटक करने में। समीर भी गाना गाने में भाग लिया। जब समीर को पता चला कि कोमल भाग नहीं ले रही तो वह कोमल के पास गया। कोमल आराम से क्लास में बुक पढ़ रही थी। समीर, क्या हुआ कोमल, आप कॉलेज की पार्टी में भाग क्यों नहीं ले रही हो? कोमल, बस यूं ही नहीं, मन ही नहीं है परफ्यूम करूं। समीर, कुछ भी, डांस, गाना, शेर शायरी, कविता, कुछ भी मेरे लिए प्लीज प्लीज। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं जो मेरा कहना नहीं मान रहे हो आप? कोमल, ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम डांस में भाग लेते हैं। इतना बोल कोमल फिर से पढ़ाई में लग गई। समीर खुशी से उछलने लगा और अपनी जगह पर बैठ गया। लंच टाइम छुट्टी होने पर कोमल कैंटीन में बैठी थी। समीर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, चोरी चुपके कोमल को देख रहा था। कोमल के खुले बाल उसके चेहरे को छूते हुए लहरा रहे थे। जैसा नाम था वैसे कोमल दिखती थी। कहीं न कहीं समीर कोमल को बहुत चाहने लगा था। कोमल को देख समीर मन ही मन शेरो शायरी करने लगे थे। तभी समीर के दोस्त ने टोका, क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो, किसके ख्यालों में गुम हो? समीर, कुछ नहीं, बस यूं ही। इतना बोल समीर मुस्कुरा दिया और अपने सिर के बाल ठीक करने लगे। समीर के दोस्तों के चिढ़ाते हुए कहा, लगता है मेरे दोस्त को इसकी बीमारी लग गई है, देखो कैसे सर के बाल खुजला रहा है। इतना बोल सभी हंसने लगे। समीर, चुप हो जाओ कमीने, कुछ भी सोच लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सामने से कोमल हाथों से इशारा करके समीर को बुलाती है। समीर बिना एक पल रुके तुरंत कोमल के पास जाता और कहता है, हाँ कोमल बोलिए, कुछ काम था क्या? कोमल, कुछ काम तो नहीं, पर हम 2 दिन कॉलेज नहीं आ पाएंगे। आप 2 दिन का नोट्स तैयार कर दीजिए मेरे लिए। समीर, क्यों, आप क्यों नहीं आ रहे 2 दिन कॉलेज? आपके बिना तो सुना सुना लगेगा यह कॉलेज। कोमल, गांव से मेरे पापा आ रहे हैं, हम वह पल अपने पापा के साथ बिताना चाहते हैं, इसलिए 2 दिन नहीं आ पाएंगे। प्लीज आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। अभी मैं परफॉर्मेंस में अपना नाम लिखवा लेती हूँ। आप 2 दिन का पूरा नोट्स हमें बनाकर दे दीजिएगा। समीर, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैडम जी, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल, पर यह नहीं कहूँ और कोमल, आज नहीं फिर कभी, इतना बोल चली गई। समीर मन में सोचा, आपको एक दिन अपने दिल का हाल सुनाता हूँ। फिर मेरा नाम समीर नहीं, लव यू मैडम जी। क्या समीर अपने दिल की बात बता पाएगा कोमल से? क्या कोमल उसे एक्सेप्ट करेगी? जाने इस कहानी का अगला भाग धारावाहिक 2 में, और बहुत ही जल्द पढ़ें पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 3 अगले एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब शादी एक समझौता का पार्ट 3 कुछ समय बाद फिर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।